नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जी के यानी राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो उठने वाले प्रश्न है एग्जाम के अंदर, आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? यानी राज्य के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 26 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 37 किलोमीटर, और सी ऑप्शन है 36 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 47 किलोमीटर। तो साथियों, राजस्थान के अंदर राज्य में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? राजस्थान श्रीलंका से 8 गुना बड़ा है, या 6 गुना, या फिर 5 गुना, या फिर 10 गुना? तो राजस्थान श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। कितना गुना? 5 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है बाड़मेर जैसलमेर, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है जयपुर, और डी ऑप्शन है जोधपुर। तो कौन सा होगा? निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? बाड़मेर और जैसलमेर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगानगर राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, या फिर बी व सी दोनों से? तो साथियों, गंगानगर राज्य की सीमा ऑप्शन में देखा जाए तो पंजाब से लगती है। किससे? पंजाब से लगती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, और डी ऑप्शन है डूंगरपुर। तो साथियों, राज्य के कुल 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो हनुमानगढ़, दूसरा भरतपुर, और तीसरा धौलपुर, और चौथा है बांसवाड़ा। तो कौन सा इसके अंदर गलत है? हनुमानगढ़ ऑप्शन में है क्या? नहीं है। बांसवाड़ा है, धौलपुर है, यस। भरतपुर है, यस। और एक है डूंगरपुर जो हमारा क्या नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारे इसके अंदर सही हो जाएगा। और चौथा जिला कौन सा है? वो हनुमानगढ़। कितने जिले हो गए? 4। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा बांसवाड़ा से किस शहर से गुजरती है? कर्क रेखा डूंगरपुर से होते हुए, कहाँ से? डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़ा के एकदम मध्य से गुजरती है। तो कौन से शहर से गुजरती है? ए ऑप्शन है गुमानगढ़, बी ऑप्शन है कुशलगढ़, सी ऑप्शन है अचलगढ़, और डी ऑप्शन है लालगढ़। तो साथियों, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बांसवाड़ा के कौन से शहर से गुजरती है? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर से गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अधिकतम भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी राजस्थान किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा आपको पता है, आपको कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर कहाँ है राजस्थान के अंदर? दक्षिण के अंदर है। कहाँ पर? दक्षिण के अंदर है। दक्षिण में है। ठीक है। तो दक्षिण के उत्तरी साइड में अधिकतर राजस्थान का भाग है जो है। ठीक है। तो कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में क्या है? राजस्थान का अधिकतम भाग है। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में भोराट का पठार फैला हुआ है? राज्य के किन जिलों में भोराट का पठार फैला हुआ है? ए ऑप्शन है उदयपुर राजसमंद, बी ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ उदयपुर, और डी ऑप्शन है प्रतापगढ़ उदयपुर। तो साथियों, भोराट का पठार क्या है? भोराट का पठार गोगुंदा से कहाँ तक? कुंभलगढ़ तक। कहाँ तक? कुंभलगढ़ तक। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से पठार का भाग अरावली पर्वत से नहीं है? यानी किस पठार का भाग, किसका संबंध अरावली से नहीं है? ए ऑप्शन है लसाड़िया का पठार, बी ऑप्शन है उड़िया का पठार, सी ऑप्शन है भोराट का पठार, और डी ऑप्शन है बघेलखंड का पठार। लसाड़िया अरावली का है,
ठीक है। उड़िया अरावली का है, सही है। भोराट क्या है, अरावली का है। तो एक ऑप्शन हमारा बच गया डी। डी क्या होगा इसके अंदर, सही होगा। बघेलखंड क्या है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ, मध्य प्रदेश का एक भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन तारागढ़, बी ऑप्शन जरगा, और सी ऑप्शन है अचलगढ़, और डी ऑप्शन है शेर। तो कौन सा होगा, शेर होगा। कौन सा, शेर। पहली कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1700 कितनी 22 मीटर। और शेर की कितनी है, शेर की है 1597 मीटर। कितनी, 1597 मीटर। उसके बाद आती है जरगा, जरगा की है साथियों 1413 मीटर। उसके बाद आती है अचलगढ़, अचलगढ़ की है 1380 मीटर। उसके बाद आता है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055। ठीक है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत का विस्तार है यानी कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर प्रदेश से आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक है, या फिर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक है, या फिर यमुना से दिल्ली तक है, या फिर गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरावली कहाँ से, गुजरात के पालनपुर शहर से लेकर दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक फैली हुई है। ठीक। अगला प्रश्न है उड़िया का पठार किस जिले में है। ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है सीकर, डी ऑप्शन है सिरोही, और डी ऑप्शन है डूंगरपुर। तो उड़िया का पठार कौन से जिले के अंदर है, जल्दी से उत्तर दो। उड़िया का पठार कहाँ है। मैं इसके अंदर सी सही कर रहा हूँ, आप मुझे बताना गलत है या फिर सही है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, सिरोही। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही के अंदर। कहाँ है, सिरोही में। ठीक है। ये माउंट आबू पर्वत से स्थल से लेकर 8 किमी दूरी में लगभग गुरु शिखर की चोटी है, वो किसके नीचे है, लसाड़िया, उड़िया के पठार के नीचे है। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया। गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है दुर्वासा, सी ऑप्शन दत्तात्रेय, और डी ऑप्शन है चंद्रदेव। तो गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर, ऋषि दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई साथियों कितनी है, 1722 मीटर। कितनी, 1722 मीटर। और राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन इसके ऊपर जो दत्तात्रेय ऋषि है वहाँ पर एक 5 मीटर, लगभग 5 मीटर मंदिर बना हुआ है, जिससे जोड़ने के बाद इसकी ऊंचाई 1722 मानी जाती है। कितनी, 1727। 5 मीटर और जोड़ने पर कितनी, 1727 मीटर मानी जाती है। ठीक है। और गुरु शिखर की इस ऊंची चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। अगला प्रश्न है बई बार दर्रा, कौन सा दर्रा, बई बार दर्रा राज्य के किस जिले में स्थित है। बई बार दर्रा राज्य किस जिले में स्थित है, बूंदी के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, चित्तौड़ के अंदर है, या फिर अजमेर के अंदर है। बई बार दर्रा साथियों अजमेर के अंदर है। अजमेर ऑप्शन में है, यस सर। तो डी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। बई बार दर्रा कहाँ है, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है विंध्यन कगार हिस्सा किसका है, यानी विंध्यन कगार जो भूमि है, जो हिस्सा है, किस क्षेत्र का है। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है थार, सी ऑप्शन है हाड़ौती, और डी ऑप्शन है बागड़। तो विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है, हाड़ौती का हिस्सा है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। विंध्यन कगार भूमि हाड़ौती पठार का हिस्सा है, जो बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, और यह स्लेटी पत्थरों द्वारा पृथक दिखाई देता है, जो कगारों का मुख्य बनास चंबल के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जो बुंदेलखंड में पड़ता है, बुंदेलखंड के लगभग पूर्व में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जालोर सिरोही, बी ऑप्शन है कोटा सिरोही, और
सी ऑप्शन है झालावाड़ कोटा और डी ऑप्शन है पाली जालौर। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ साथियों झालावाड़ और कोटा के अंदर है। कहाँ पर? झालावाड़ और कोटा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान के अंदर दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है हाड़ौती, बी ऑप्शन है माही, सी ऑप्शन है बागड़ और डी ऑप्शन है बनास। कौन सा? इसका सही आंसर कौन सा है? दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती का जो पठार है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान भौगोलिक प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ माही, बागड़, शेखावाटी या फिर हाड़ौती। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा झालावाड़। तो कोटा झालावाड़ किसका हिस्सा है? हाड़ौती का हिस्सा है। ठीक है। कहाँ पर? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी हाड़ौती पठार के अंदर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। जिले पूछे तो कौन से होंगे? कोटा और झालावाड़। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ए ऑप्शन है 5, बी है 8, सी है 4 और डी है 9। 9 4 नहीं, 8 नहीं, 5। कितने? 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी और डी ऑप्शन है पूर्वी और पश्चिम। तो साथियों राजस्थान कहाँ है इस देश के अंदर? कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान अरब सागर से कितना दूर है? कितना दूर है? 550, 400, 600, 300। 300 किलोमीटर दूर है। कितना? 300 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है पुरवैया क्या है? पुरवैया क्या है? ग्रीष्म काल के अंदर चलने वाली हवाएं या फिर बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाएं या फिर अरब सागर से आने वाली हवाएं या फिर शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं। तो साथियों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बंगाली खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या कहलाती है? पुरवैया कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया राजस्थान को? राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 3, बी है 4 और सी है 5 और डी है 6। बताओ राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? इसका आंसर आप तो 24 नंबर का आंसर दो। 24 नंबर प्रश्न का आंसर दो। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? यानी ग्लोब में राजस्थान किस भाग में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, बी ऑप्शन है पूर्व पश्चिमी गोलार्ध और सी ऑप्शन है उत्तर दक्षिणी गोलार्ध और डी ऑप्शन है पूर्व दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान भारत के पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? राजस्थान पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है? किस रेखा से होता है बताओ। ए ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, बी ऑप्शन है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सी ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी ऑप्शन है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर। तो मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है, जो राजस्थान जो इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऑप्शन में कहाँ दिया है? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि कौन सा बालों का स्तूप थार मरुस्थल में नहीं पाया जाता है? ताराबाला का स्तूप पाया जाता है, बरखान पाया जाता है, पैराबोलिक पाया जाता है, घोराऊ नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? ए ऑप्शन है टोंक उदयपुर, बी ऑप्शन है भरतपुर जयपुर, और सी ऑप्शन है नागौर उदयपुर, और डी ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसलमेर और बाड़मेर में तो विस्तृत राष्ट्रीय मरुद्यान में अक्कलवुड फॉसिल पार्क में जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए, अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है, जहाँ पर अक्कलवुड जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का क्षेत्र बालों का स्तूप मुक्त है, यानी कितना परसेंट है? कितना परसेंट मुक्त है? 41.50%, 18.50%, 61.11%, 10.41%। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 41.50%। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी का रेगिस्तानी मैदान जो प्राक यानी ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? पश्चिम का जो रेगिस्तानी भाग है वो ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? अरावली का है, गोंडवाना का है, तैतीस सागर का है, अंगारलैंड का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेगिस्तान किसका हिस्सा माना जाता है? तैतीस सागर का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो शुष्क मैदानी प्रदेश है वह मुख्य नदी कौन सी है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो शुष्क मैदानी प्रदेश है वहाँ की मुख्य नदी पूछिए, नदी पूछी है, तो नदी कौन सी होगी? लूणी। कौन सी? लूणी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी है। अगला प्रश्न है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क उत्तरी मैदान में है क्या? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में है क्या? उत्तर पूर्वी भाग में है क्या? दक्षिण पूर्वी भाग में है क्या? तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ हमने जहाँ जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती का क्या किया था? हमने किया था जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का सबसे गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है? देश का सबसे गर्म व शुष्क प्रदेश तो हमारा राजस्थान ही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? राज्य में लाठी सीरीज जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जोधपुर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है साथियों? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? यानी राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर क्या है? रण का बाहुल्य अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताल छापर और पडियारा रण क्षेत्र किस भाग का हिस्सा है? ताल छापर और पडियारा रण क्षेत्र किस भाग का हिस्सा है? हाड़ौती का, शेखावाटी का, घग्गर का या फिर गोड़वाड़ का? तो किसका है? ताल छापर चूरू पडियारा कहाँ पर आता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो शेखावाटी इसका क्या होगा? सही होगा। बी आंसर हमारा राइट। अगला प्रश्न है, देश की कुल व्यस्त भूमि का कितना परसेंट राजस्थान में पाया जाता है? यानी देश की कुल व्यस्त भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर पाया जाता है? 60%, 61%, 20% या फिर 40%? 20% व्यस्त भूमि राजस्थान के अंदर पाई जाती है देश की। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान और समुद्र तट पर बने बड़े बड़े लहरदार टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? ए ऑप्शन सैंड ड्यून, और बी ऑप्शन गिजर, सी ऑप्शन खड़ीन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। सैंड ड्यून कहा जाता है किनको? रेगिस्तान और समुद्र तट पर जो बड़े बड़े लहरदार टीले पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सैंड ड्यून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में तस्तीर नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती है वो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है भाकर, भोराट, ब्रश पहाड़ी या फिर गिरवा। तो उदयपुर के आसपास क्षेत्र के अंदर जो तस्तीर नुमा पहाड़ियां पाई जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है? उसको गिरवा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार किस जिले में है? लसाड़िया का पठार किस जिले में है? लसाड़िया का पठार साथियों कहाँ पर? उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है,
कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? किसको? गुरु शिखर को। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? ए ऑप्शन है खंडित पर्वतमाला, बी ऑप्शन है वलित पर्वतमाला, सी ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वतमाला और डी ऑप्शन है संग्रहित पर्वतमाला। तो क्या होगा? वलित पर्वतमाला। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला है वो एक वलित पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, जरगा किस जिले में स्थित है? जरगा किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है, जरगा किस जिले में स्थित है? जरगा किस जिले में स्थित है? तो जरगा साथियों ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जरगा कहाँ है? जरगा चोटी उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना का मैदान राज्य के किस ओर है? गंगा यमुना का मैदान राज्य के किस ओर है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या फिर पश्चिम में? तो साथियों गंगा यमुना का मैदान राज्य के पूर्व में है। कहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूर्व के अंदर, तो पूर्व की साइड में गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? यानी शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? काल वैसाखी, आम्र वर्षा, मावठ या फिर ए व बी दोनों? तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शीतकाल के अंदर होने वाली बूंदाबांदी क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अलवर जिले में नहीं है? शेरवास अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, उदयनाथ अलवर में है, बेराट जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्ताई, सुलेमान, राजमहल या फिर अरावली? डी ऑप्शन हमारा क्या है? अरावली। सही हो जाएगा। क्या प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अगला प्रश्न है, नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है साथियों? 795 मीटर है। ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 770, 870, 970, 670? बी ऑप्शन में क्या है? 870। तारागढ़ अजमेर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ क्षेत्र किसका भाग है? यानी प्रतापगढ़ है जो किस क्षेत्र का भाग है? बागड़ का, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान या फिर ए व बी दोनों? तो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल। तो प्रतापगढ़ किसका है? कांठल का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग किमी में नहीं पूछकर किस में पूछा है? वर्ग मील में पूछा है साथियों। तो कितना होगा? ए ऑप्शन 132 तो 140, बी ऑप्शन 131 240, सी ऑप्शन 172 240 और डी ऑप्शन 192 140। कितना होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 132140। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।